बहती गंगा उपन्यास के चौथी कहानी का शीर्षक है सूली ऊपर सेच पिया की। इसमें दाताराम नागर के परम मित्र भंगड़ भिक्षुक और भिक्षुक की पत्नी मंगला गौरी की कहानी है। राजस्थान की एक चारण जाति जो दरबारों में अपने वीर रस के गायन से राजा और राज्य की सेना में जोश भरने का काम किया करते थे और खुद युद्ध भूमि में वीरता पूर्वक लड़ते हुए शत्रु पर टूट पड़ते थे। भंगड़ भिक्षुक ने अलवर राजस्थान के एक ऐसे ही चारण जाति के घर में जन्म लिया था। उसे जन्म से ही व्यायाम और शस्त्र चलाने की शिक्षा घर में ही मिली थी। भंगड़ भिक्षुक का पैदाइशी नाम अर्थात माता पिता द्वारा रखा गया नाम चंद्रचूड़ था, लेकिन यदि कोई उसका नाम पूछता तो उसे अपना नाम चरणचूर बताने का अभ्यास था, जिसके कारण लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे और बालक चंद्रचूड़ मन मारकर दुखी हो जाता था। चंद्रचूड़ की उम्र उस समय मात्र 13 वर्ष की थी जब उसका विवाह राजस्थान के जैसलमेर के प्रसिद्ध चारण परिवार की पुत्री मंगला गौरी, जिसे भागवत के सैकड़ों श्लोक जबानी याद थे, ऐसे चारण कुल की मेधावी कन्या से हो गया। विवाह के बाद सप्तपदी समाप्त होने पर ससुराल की स्त्रियों ने चंद्रचूड़ को कोहबर यानी घर के एक कमरे में चंद्रचूड़ की पत्नी मंगला गौरी के साथ में बैठाकर कविता और दोहा सुनाने के लिए कहा। चंद्रचूड़ चुप रह गया, क्योंकि उसे डर था कि जो व्यक्ति अपना नाम चंद्रचूड़ के जगह चरणचूर कहता है, वो दोहा या कविता सुनाने में भी गलती करेगा और हंसी का पात्र बन जाएगा। चंद्रचूड़ के चुप रहने के कारण औरतें कानाफूसी करने लगती हैं और बोलती हैं लड़का मूर्ख है, क्योंकि चारण कुल में जिसे कविता या दोहा नहीं गाने आता था वह महामूर्ख कहलाता था। अपने घर की महिलाओं की बात सुनकर चंद्रचूड़ की नई नवेली पत्नी मंगला गौरी के मुख से भी निकल पड़ा कि लड़का तो मूर्ख है। चंद्रचूड़ अनपढ़ था परंतु अज्ञानी नहीं। स्वाभिमानी चंद्रचूड़ उठ खड़ा हुआ और महिलाओं को ढकेलता हुआ बाहर निकल आया और रात के अंधेरे में वह अपने को छिपाता हुआ जंगल में भागा और रेगिस्तान में महीनों पैदल चलकर काशी आ पहुंचा। बनारस में उसने विद्या पढ़ी, विद्वान भी हुआ, फिर लौटकर राजस्थान कभी नहीं गया और इस प्रकार चंद्रचूड़ भंगड़ भिक्षुक बन गया और अपने परम मित्र दाताराम नागर के साथ मिलकर अमीरों से धन लेकर गरीबों की मदद करता और अंग्रेज शासकों के खिलाफ खुलेआम हथियार उठाने का काम करता था। जब राजा चेत सिंह को अंग्रेजों ने सिवाला स्थित किले में घेर लिया था, उस समय भंगड़ भिक्षुक ने अकेले ही अपने फरसे से दर्जनों अंग्रेज सिपाहियों का सर काटकर राजा चेत सिंह की मदद की थी। सिवाला घाट पर आज भी उन अंग्रेजों की कब्रें और शिलालेख मौजूद हैं। दाताराम नागर को काला पानी की सजा हो जाने के कारण भिक्षुक की ताकत आधी हो गई थी और वह दुखी रहने लगता है। बनारसवासी भंगड़ भिक्षुक और दाताराम नागर की जोड़ी को राम लक्ष्मण की जोड़ी कहते थे। नागर से बिछुड़ने के कारण भिक्षुक उदास रहने लगता है और अपने आप को समाज से अलग थलग कर लेता है। दूसरी ओर भंगड़ भिक्षुक की पत्नी मंगला गौरी के पिता की मृत्यु के बाद उसके नजदीकी रिश्तेदारों ने राजस्थान में गौरी की सारी संपत्ति हड़प ली थी। अनाथ गौरी को उसके मामा यदुनाथ, जो बनारस में अंग्रेज शासन में हवलदार पद पर कार्यरत थे, अपने कटेसर बनारस शहर के गंगा पार स्थित घर ले आए थे और मंगला गौरी अपने मामा के घर पर कटेसर बनारस शहर के नजदीक रहने लगती है। दाताराम नागर को काला पानी गए 6 महीने बीत गए थे। एक दिन बनारस के चौक क्षेत्र के पूर्वी द्वार से डुगडुडी पीट कर कोई चिल्ला रहा था कि कंपनी बहादुर का हुक्म है, जो भंगड़ भिक्षुक का पता बताकर पकड़वाएगा उसको 500 सोने का सिक्का इनाम दिया जाएगा और जो भंगड़ भिक्षुक को छिपाएगा उसे सजा दी जाएगी। वर्तमान चौक थाना, जो उस समय कोतवाली हुआ करती थी, उसके पीछे, जिसे आजकल गुदड़ी बाजार कहते हैं, उसके दक्षिणी दरवाजे के ठीक ऊपर उन दिनों बनारस की कचहरी हुआ करती थी और अंग्रेज न्यायाधीश यही कचहरी में बैठते थे। ठीक उसी समय चौक के उत्तर दिशा से अपनी मस्ती में डफली बजाता हुआ भंगड़ भिक्षुक बाजार में घुसा। वह अपनी सुरीली दर्द भरी आवाज में लावनी गा रहा था। मत पास पहुंच हरि के, विधि के बुध के निगंठ के पूछो, विषरस पीने का मजा कंठ से नीलकंठ के पूछो। अर्थात उस व्यक्ति को छेड़ने की कोशिश कभी मत करना जो मानवता और सच्चाई के साथ खड़े रहकर पाप को खत्म करने वाला होता है और मानवता की रक्षा करने के लिए विषधर अर्थात सर्प के समान हो जाता है एवं अपने अंदर उस जहर को धारण कर लेता है और उसे उसी में आनंद आने लगता है।
यदि उस आनंद की अनुभूति के बारे में जानना है तो भगवान शंकर के उस कंठ से पूछो जिन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए विष को पीकर अपना कंठ नीला कर नीलकंठ हो गए थे। भिक्षुक अपने द्वारा गाए जाने वाले इस गाने के माध्यम से अंग्रेज शासन को चुनौती भी दे रहा था कि तुम लोगों के अन्याय के खिलाफ मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, चाहे मुझे अपने प्राण को ही क्यों न त्यागना पड़े। बीन की तारों जैसे उसके गली की मीठी झनकार से आकर्षित होकर लोग अपने अपने घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। डुगडुगी बजाने वाले ने भिक्षुक का स्वर सुना और उसे देखकर पहचान लिया और अपने गमछे में डुग्गी छिपाकर वहां से भाग गया। भिक्षुक का रंगीला रूप और दुस्साहस देखकर काशी के नागरिक आनंदित होने के साथ साथ आश्चर्यचकित हो रहे थे। भंगड़ भिक्षुक ने सदा की तरह आज भी गिरवे रंग की लुंगी कमर में बांध रखी थी और जाड़े का दिन रहते हुए भी उसके शरीर पर गेरुए रंग के जरी के दुपट्टे के सिवा और कोई वस्त्र न था। उसके काले लंबे बाल कंधों पर लहरा रहे थे। दोनों कानों में एक एक रुद्राक्ष की बाली और गले में स्फटिक का माला झूल रहा था। चौड़े माथे के ललाट पर भस्म का त्रिपुंड चमक रहा था और त्रिपुंड के बीच में एक सिंदूरी टीका था। कंधे के नीचे चौड़ा सा खतरनाक फरसा लटक रहा था। भिक्षुक के पीछे पीछे सैकड़ों आदमियों की भीड़ चल रही थी। इत्र के व्यापारियों ने दौड़कर भिक्षुक को इत्र मला, मालियों ने गजरे वाला माला भिक्षुक के गले में पहनाया। सेठ साहूकारों ने रुपए पैसे भेंट किया। भंगड़ भिक्षुक वास्तव में काशी वासियों की वीरता का प्रतीक था। घंटे सवा घंटे तक गाते बजाते हुए समूचा चौक घूम लेने के बाद बाजार के मध्य स्थित शिव मंदिर के ऊंचे चबूतरे पर भिक्षुक चढ़ गया और उसने ऊंची आवाज में कहा, पंचों, आप सब लोग डुग्गी सुन चुके हो। 500 सोने का सिक्का कम रकम नहीं है। जिसे इनाम लेने की इच्छा हो वो सामने आए। भिक्षुक की बात सुनकर उपस्थित लोगों में से कुछ हंस पड़े, कुछ मौन रह गए और ज्यादातर कचहरी की ओर देखने लगे। न जनता में से कोई भिक्षुक की ओर बढ़ा और न कचहरी से ही किसी ने झांका। यह देख भिक्षुक के मुख पर ओजपूर्ण मुस्कान की रेखा खींची जाती है और अपने सामने खड़े जनसमूह पर उसी मुस्कान के साथ बोला, अच्छा, अब चलता हूं। कोतवाली जाकर तनिक कोतवाल का भी औकात देख लूं। पूस महीने के जाड़े की शाम होने वाली थी। दाल मंडी में अमीर जान तवायफ की बड़ी हवेली के ऊपरी मंजिल में गाने बजाने का कार्यक्रम चल रहा था और अमीर जान सुर में गा रही थी कि उसे गली में हलचल की आहट लगी। उसने अपनी खिड़की से बैठे बैठे ही देखा कि सामने की खिड़कियों में वेश्याओं का समूह बाहर गला निकाले गली में कुछ देख रहा है। अमीर जान भी उठकर अपनी खिड़की पर आई। उसने देखा कि बूढ़े अपाहिजों और भिखारियों के ऊपर रुपए पैसे लुटाता मस्त चाल से गली में भंगड़ भिक्षुक चला आ रहा है। उसके पीछे पीछे आदमियों की बड़ी भीड़ है। नगर की प्रसिद्ध सुंदरी वेश्याएं अपने अपने खिड़कियों के झरोखों पर खड़ी हैं, परंतु भिक्षुक की दृष्टि गली के सामने की ओर ही व्यस्त है। उसे ऊपर देखने का अवसर ही नहीं मिल पा रहा है। सौंदर्य का यह अपमान अमीरन सह न सकी, क्योंकि वह स्वयं भी बनारस की प्रसिद्ध वेश्या थी। उसके रूप के लोग दीवाने थे। उसके सुर और तान में जादू था। अपनी इन्हीं अदाओं के बल पर वह लोगों के दिल पर अपना जादू चलाती थी और उनके सारे धन वैभव को लेकर अंत में उन्हें बर्बाद कर देती थी। औरों की तरह अमीरन ने भी भिक्षुक को देखा। औरों की तरह वह भी भिक्षुक के रूप पर मुग्ध हुई, किंतु यह देखकर वह औरों से कहीं अधिक दुखी हुई कि उसके खूबसूरत चेहरे को देखने के लिए भिक्षुक की नजर ऊपर न उठी। अमीरन अपनी इस बेइज्जती से तिलमिला गई। तब अमीरन ने औरों से बढ़कर एक काम किया। अपना पश्मीने का शरबती शाल अपने शरीर से उतारकर उसने भिक्षुक के ऊपर अपनी खिड़की के ऊपर से फेंक दिया, जो भिक्षुक के कंधे पर जाकर सीधे गिरा। भिक्षुक ने अपने हाथों से शाल को नीचे खींचते हुए चौंक कर सिर उठाया। अमीर जान भिक्षुक की आंखें जा मिली। अमीर जान मुस्कुराई, मानो भिक्षुक से कह रही हो कि देखो, मैंने तुम्हारी नजर ऊपर उठवा दिया। किंतु अमीरन का यह विजय मुस्कान ज्यादा देर तक न रह सका। भिक्षुक ने निशाना साध कर अपने हाथ से रुपए पैसे की भरी थैली ऊपर उछाली और वह पूरे जोर से अमीर जान की नाक के सिरे पर तड़ाक से जा लगी। उसकी नाक से रक्त टपकने लगा, मानो किसी लक्ष्मण ने पुनः किसी सुपर्णखा की नाक काट दिया हो। भिक्षुक ठठाकर हंस पड़ा। ठीक उसी समय बगल की मस्जिद से एक दुबली कुरूप बूढ़ी भिखारिन बाहर निकली, जो फटा चिथड़ा कपड़ा पहने थी और इस भयंकर जाड़े के मौसम में उसके पास एक फटा चादर मात्र था। उस भिखारिन ने भी भिक्षुक वेश्याकांड को देखा। उसके झुर्री भरे चेहरे पर हंसी आ गई और हंसने के कारण वह खांसने लगी और अपने हाथ में ली हुई लाठी के सहारे वह तन गई और अपनी गंदी उंगलियों से भिक्षुक के गाल को छूते हुए बोली, वारी जाऊं बेटा,
शाबाश। लोगों को आशंका हुई क्रुद्ध भिक्षुक कहीं बूढ़ी को ढकेल न दे, परंतु भिक्षुक ने आश्चर्य भरी दृष्टि से बूढ़ी की ओर देखा और कहा, माई तू यहाँ कहाँ से आ गई? अच्छा आ ही गई तो कुछ लेती जा। और उसने शीत से थर थर कांपती बूढ़ी के जर्जर शरीर पर अमीरजान की साल डाल दी। बूढ़ी बदले में दुआ तक न दे पाई और भिक्षुक आगे बढ़ गया और थोड़ी ही देर में कोतवाली भी आ गई। भिक्षुक के पीछे चलने वालों की संख्या अब 1000 के ऊपर पहुंच चुकी थी। सभी आश्चर्यचकित थे कि भिक्षुक के कोतवाली पहुंचने पर क्या होता है। भिक्षुक ने ताकत और हथियार चलाने की कला एवं कुश्ती ज्ञान के साथ साथ संगीत की साधना का हाल बनारस का बच्चा बच्चा जानता था। साथ ही अंग्रेजों के राज में तानाशाही वाले कायदे कानून और पाबंदी के कारण बनारस की जनता कम समय में ही त्रस्त हो चुकी थी। अंग्रेज शासन से त्रस्त बनारस की इस जनता में विश्वास जगा था कि कोई तो ऐसा शेर है जो अंग्रेज शासन के सामने सीना तान कर खड़ा हो अंग्रेजों को ललकारने की ताकत रखता है। और आज उस अद्भुत विराट स्वरूप वाले बगड़ भिक्षुक के सामने कोई आएगा तो बच नहीं पाएगा। काशी की जनता में उत्तेजना की लहर दौड़ गई थी, परंतु जब कोतवाली सामने आ गई तो तमाशबीन अगल बगल हट गए और कायर मुख छिपाने लगे। वर्तमान चौक थाने के सामने जहां आज सवारियां खड़ी होती हैं, वहां एक कुआं था। भिक्षुक उस कुएं की जगत पर खड़े होकर कोतवाली की ओर मुंह उठाकर आवाज लगाई, कोतवाल साहब, भिक्षुक आपके सामने खुद चलकर आया है, क्या हुक्म है? कोतवाली के अंदर से कोई आवाज नहीं आई और कोतवाली के फाटक के बाहर जो भी सिपाही खड़े थे वो डर कर भीतर चले गए। भिक्षुक जोर से हंसा और बनारस की वहां एकत्र जनता में खुशी की लहर दौड़ गई कि अंग्रेज सरकार भिक्षुक से पराजित हो गई। वैसे भी बनारस की जनता को पता था कि सरकार भिक्षुक से हार मानती चली आ रही है और काशीवासियों को इतना विश्वास था कि भविष्य में भी इस तानाशाही वाली सरकार को भिक्षुक ही हरा पाएगा। मंगल भिक्षुक के इस विद्रोही तेवर को देखकर बनारस की जनता में भिक्षुक के प्रति विश्वास और श्रद्धा बढ़ गई। भिक्षुक बनारस शहर की कोतवाली की चुनौती देकर धीरे धीरे अपने साथियों के साथ कचौड़ी गली के रास्ते होते हुए अपने पंचगंगा घाट वाले अड्डे की ओर चल पड़ा। अंग्रेज सरकार भिक्षुक का यह तमाचा सहन न कर सकी, जिसके कारण तिरमिलाई अंग्रेज शासन भिक्षुक को घेरने के लिए बनारस एवं बनारस के आसपास अपने सैनिकों का जाल फैला दिया। एक रात भिक्षुक मुगलसराय के पास अलीनगर से अकेले पैदल गुजर रहा था कि अंग्रेज सिपाहियों ने उसे देखकर पहचान लिया और भिक्षुक को घेरेबंदी कर पीछा करने लगे। भिक्षुक भागते भागते कटेसर पंचगंगा घाट के सामने एक गांव में पहुंचता है, जहां एक 2 मंजिले मकान के बाहर बने बैलों की नाद के पीछे जाकर छिप जाता है। वहां पहले से मौजूद एक स्त्री उसे देखकर पहचान जाती है। इतने में घुड़सवार सिपाही आ जाते हैं और उस स्त्री से पूछते हैं कि क्या कोई भागते हुए इधर आया है। स्त्री जवाब देती है, नहीं, यहाँ कोई नहीं आया है। स्त्री की बात सुनकर घुड़सवार सिपाही चले जाते हैं। भिक्षुक स्त्री की तरफ देखकर अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। तब स्त्री बोल पड़ती है, क्या गौरी की तपस्या अब भी पूरी नहीं हुई? स्त्री की बात सुनकर चंद्रचूड़ अपनी पत्नी मंगला गौरी को पहचान जाता है। वह स्त्री और कोई नहीं बल्कि भिक्षुक की त्यागी हुई पत्नी मंगला गौरी थी, जिसने आज भिक्षुक का अंग्रेजों के द्वारा जान बचाया था। और भिक्षुक अपनी पत्नी मंगला गौरी को दूसरी रात आने का वचन दे देता है। मंगला गौरी भी भिक्षुक के वह अभागी पत्नी थी जिसे वह जीवन में 2 ही बार देखा था, एक विवाह की रात और दूसरे 13 वर्ष बाद आज की रात। भिक्षुक के मन में एक प्रश्न लगातार परेशान कर रहा था कि क्या त्यागी हुई स्त्री कभी ग्रहण की जा सकती है। मंगला गौरी आज अपने पति को देखकर काफी खुश थी, जबकि दूसरी ओर गौरी के मामा यदुनाथ हवलदार भिक्षुक की घेरेबंदी में लगे हुए थे। भिक्षुक भी अंग्रेज सिपाहियों से भागते भागते थक चुका था और सुबह से ही सोच में पड़ा था कि गौरी मेरी पत्नी है और जितनी सुंदर है उतनी ही बुद्धिमान भी है। अब उसका साथ मिलने से मेरा जीवन बदल जाएगा। गौरी से मैंने विवाह किया है और आज रात उसने मिलने का वादा करके आया हूँ। उन्हीं बातों को सोचते सोचते शाम हो गई। भिक्षुक रोज की तरह संध्या वंदन के पश्चात भांग की पंचरत्नी बड़ा गोला जल के सहारे घूंट गया और आकाश की ओर मुंह करके मस्ती में लावनी गाने लगा। रात के 10 बज चुके थे। भिक्षुक ने पंचगंगा घाट स्थित अपने खोहनुमा अर्थात गंगा के कटान के कारण मिट्टी का गुफानुमा स्थान से निकलकर घाट पर बंधी एक नाव खोली और उस नाव पर अकेले चप्पू चलाते हुए अपनी पत्नी मंगला गौरी से मिलने पंचगंगा घाट के ठीक सामने स्थित कटेसर गांव की ओर चल पड़ा। उस पार पहुंचकर अपनी नाव बांधने के बाद मंगला गौरी के घर के दरवाजे के सामने पहुंच भिक्षुक ने देखा कि घर के ओसारे में काठ की चौकी पर बैठा
वही हवलदार जो भिक्षुक की घेरेबंदी में शामिल था, मूछों पर हाथ फेरता हुआ रामायण की चौपाइयां गा रहा है। भिक्षुक मंगला गौरी के मामा को देखकर गलतफहमी का शिकार हो जाता है और गौरी के मामा को गौरी का पति समझ बैठता है और वहां से सरपट भागता हुआ अपनी घाट पर बंधी नाव को खोलकर नाव खेते हुए वापस चल पड़ता है और अपने आप को धिक्कारते हुए सोचने लगता है, मैं पढ़ लिख कर भी मूर्ख ही रहा। मैं रूप के क्षणिक आकर्षण में आजन्म साधना नष्ट करने जा रहा था। मैंने एक बार भी यह न सोचा कि जैसलमेर से यह गौरी यहाँ कैसे आ गई। फिर यहाँ वह एक पुरुष के साथ रहती है। नाव खेते हुए आधी गंगा पार कर लेने के बाद भिक्षुक देखता है कि उसके चारों तरफ घेरेबंदी करके 20-25 नावों पर सवार गोरे सैनिक उसी की नाव की ओर बढ़े आ रहे हैं। भिक्षुक ने नाव घुमाया, इतने में सैनिक गोलियों की बौछार शुरू कर देते हैं। भिक्षुक नाव छोड़कर गंगा में कूद जाता है और डुबकी लगाता हुआ तैरकर किनारे पहुंचकर सीधा अपने गुफा में घुस जाता है। सैनिक भी नावों से उतरकर भिक्षुक के खोह के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। दूसरी ओर मंगला गौरी ने भी अपने विवाह के बाद पति द्वारा त्याग दिए जाने के कारण सन्यासिनी का जीवन बिता रही थी। वह जमीन पर ही सोती थी, किंतु आज गौरी ने अपने पति के आगमन पर पति के लिए पलंग और बिस्तर के ऊपर मखमली चादर बिछाकर इंतजार कर रही थी। लेकिन उसके पति नहीं आए और अपने पति का इंतजार करते करते गौरी भूमि पर सो जाती है। सहसा किसी ने द्वार खटखटाया। गौरी के किवाड़ खोलते ही एक पड़ोसी की चंचल और हंसोड़ पुत्री गेंदा तूफान की तरह कोठरी में घुसी और बोली, दीदी कब से तुम्हें बुला रही हूँ। रोज तो तुम सुबह 4 बजे उठकर भजन गाने लगती हो, लेकिन आज चिल्लाते चिल्लाते तुम्हें बुलाने में गला बैठ गया। गौरी बोली, सुबह सुबह तुम्हारा कौन सा काम अटक गया है। गेंदा बोली, काम तो कुछ नहीं था दीदी, उस पर आग लगी है। इसी बीच गौरी के मामा ने आवाज लगाई। गौरी कमरे के बाहर निकलकर बोली, क्या बात है मामा। यदुनाथ हवलदार बोले, मैं बड़ा अभागा हूँ बिटिया, कमबख्त आज कुत्ते की मौत मारा गया। कहीं परसों ही गिरफ्तार हो गया होता तो 500 सोने के सिक्के हमें मिलते। गेंदा ने यदुनाथ से पूछा, कौन कुत्ते की मौत मारा गया काका। यदुनाथ बोले, अरे वही नागर गुंडे का साथी भंखड़ भिक्षुक। लेकिन बिटिया वह रहा बड़ा बहादुर। जिस गोरे ने उस खोह में घुसने की कोशिश की उसका सिर भीतर ही रह गया। 5-7 गोरों के सिर कटते ही सेना ने लकड़ियों से खोह को तोप कर उसमें आग लगा दी। देखो कितनी लपटें उठ रही हैं। मामा की बात सुनते ही गौरी को काट मार गया। गौरी और गेंदा दोनों उस पार लगी आग की लपटें देखने लगी। गौरी ने कुछ सोचा और गेंदा से कहा, तू नीचे चल, मैं अभी दरवाजा बंद करके आती हूँ। गेंदा नीचे उतर गई। गौरी फिर कोठरी में घुसी। उसने भीतर से द्वार बंद कर दिया और कमरे में उजाले के लिए कोने में रखे दीपक की लौ से पलंग के बिछौने में आग लगा दी। क्षण भर में ही सैया जलने लगी। वही दीपक अपने आंचल के नीचे रख गौरी ने 12 वर्ष बाद पलंग पर पैर रखा। आंचल को भी आग पकड़ चुकी थी। यदुनाथ और गेंदा दौड़कर सीढ़ी चढ़े। गेंदा दरवाजा पीटते हुए चिल्लाई, जीजी यह क्या किया तुमने। भीतर से गौरी ने हंसते हुए बोला, गेंदा सूली ऊपर सेज पिया की यही विधि मिले ना होए। अर्थात उस पार उड़ती हुई धुएं की रेखा ने सूली का आकार धारण कर रखा है और उसी सूली के नोक पर बैठा हुआ मेरा पिया भिक्षुक क्रमशः ऊपर उठता जा रहा है और मैं पिया के सेज पर अपने को खत्म कर रही हूँ। हम दोनों के मिलन का एकमात्र यही रास्ता बचा है। और इस प्रकार भंगड़ भिक्षुक और मंगला गौरी के इस कहानी का अंत हो जाता है। रुद्र जी के उपन्यास बहती गंगा की 5वीं कहानी का शीर्षक आए 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 की प्रस्तुतिकरण अगले अंक में आप सबके साथ साझा करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।